प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से प्रत्येक को एक बार फिर से प्रेमी सलाम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस शाम के समय, जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से किया जाना है, उन बातों को हम देख रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर सीधे वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जबकि हम तेरे कार्य को करना सीख रहे हैं, तेरे तरीके को जान रहे हैं, तेरी महिमा के लिए उसको कर रहे हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हम जो ये अध्ययन करते हैं इसमें तू अपनी आत्मिक स्वर्गीय आशीषों को दे। परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा तू हमको उन सच्चाइयों को बताने पाए जिनको तू हमें बताना चाहता है। सारी बात में तेरे नाम को मान में आदर गौरव प्रशंसा रहते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। सो वी वांट टू स्टार्ट दिस स्टडी फॉर टुनाइट। हम आज शाम के समय इसको शुरुआत कर रहे हैं। फिर से कल के एक पॉइंट का रिव्यू करते हुए आज मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और कल का पॉइंट है हाउ डू वी ब्रिंग क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज टू सिनर्स। मतलब एक खोए हुए व्यक्ति तक पर मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार हम कैसे लेकर के आए, मसीह केंद्रित सुसमाचार संदेश हम कैसे लेकर के आए, वो क्या माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि वो सुसमाचार एक खोए हुए व्यक्ति तक पहुंचे। आइए, पहला माध्यम कल हम लोगों ने देखा था। लेट अस रिव्यू वंस अगेन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। सर्वप्रथम मसीही केंद्रित जीवन के प्रभाव से। मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज नो लाइफ देयर इज नो मैसेज। अगर हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो संदेश भी नहीं होगा। They will see us first and then they want to hear us. वो हमको पहले देखेंगे और फिर वो हमको सुनना पसंद करेंगे। So what we need to do, we need to focus on Christ and live our life regarding Him, humbling ourselves to the words of God. परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र करते हुए अपने जीवन को मसीह केंद्रित होकर के बिताएंगे। वो पहला चीज है। दूसरा चीज है द इम्पैक्ट ऑफ द लव ऑफ जीसस फ्लोइंग थ्रू द बिलीवर्स लाइफ। मतलब एक विश्वासी के जीवन में यीशु के बहने वाले प्रेम का प्रभाव। कैसे हम मसीह केंद्रित सुसमाचार संदेश दुनिया तक लेकर के आएंगे? पहला, हमारे जीवन के द्वारा, जब हम मसीह केंद्रित जीवन को बिता रहे हैं। दूसरा, प्रेम के द्वारा। फर्स्ट इज लाइफ, सेकेंड इज लव। दूसरा एल है लव, मतलब प्रेम के द्वारा। यीशु मसीह ने स्वयं ने बोला यूहन्ना 13:34 के अंदर, जो यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना 13:34, उसने बोला इसी से सारे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, एक दूसरे से प्रेम रखोगे। एंड थर्डली, आई टोल्ड यू यस्टरडे, द इम्पार्टेशन ऑफ द लॉ एंड द गॉस्पेल। वंस अगेन, द इम्पार्टेशन ऑफ द लॉ एंड द गॉस्पेल। व्यवस्था और सुसमाचार का प्रकटीकरण, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, प्रकटीकरण। व्यवस्था और सुसमाचार, व्यवस्था और सुसमाचार। सो व्हाट इज द फर्स्ट एल? लाइफ। से विथ मी, मेरे साथ में बोलिए, लाइफ। लाइफ कैसा जीवन? स्वयं केंद्रित नहीं, जरूरत केंद्रित नहीं, दुनिया केंद्रित नहीं, अभिलाषा केंद्रित नहीं, आंखों की बातों को केंद्रित नहीं, अपने आप को योजना केंद्रित नहीं, लेकिन क्या केंद्रित? मसीही केंद्रित, क्राइस्ट सेंटर्ड। दूसरा एल, लव, प्रेम। पहला लाइफ, दूसरा लव, और तीसरा लॉ एंड द गॉस्पेल, व्यवस्था और सुसमाचार। आपने ठीक सुना है, व्यवस्था और सुसमाचार। कल मैंने आपको बताया था, इफ दे डोंट नो द बैड न्यूज दे आर नॉट गोइंग टू हंगर फॉर द गुड न्यूज। यदि उनको बुरी खबर नहीं पता है तो अच्छी खबर के लिए वो कभी प्यासे नहीं होंगे। और मैंने आपको एक सवाल पूछा था, व्हाई डू वी प्रोक्लेम द मॉरल लॉ ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के नैतिक नियमों का प्रचार क्यों करते हैं? परमेश्वर के नैतिक नियमों का प्रचार क्यों करते हैं? उसका कारण मैंने आपको बताया था, जो यूहन्ना 3:19 और 20 में लिखा गया है। आई टेक यू टू द हिंदी एंड वी विल डिस्कस इट। यहां पर ऐसा लिखता है पौलुस, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। व्यवस्था क्यों, व्यवस्था का प्रचार क्यों करना जरूरी है? क्यों व्यवस्था को बताना जरूरी है? ताकि लोगों का मुंह बंद किया जा सके, सो दैट देयर माउथ मे बी स्टॉप्ड, सो दैट एवरी माउथ मे बी स्टॉप्ड। उनके मुंह बंद किए जाए। मुंह बंद करने का मतलब क्या है? जब आप एक व्यक्ति को जाकर के बताते हैं कि उसे मन फिराव करना है, तो सबसे पहला प्रश्न है मन फिराव किससे? फिर आप पाप के विषय बताना चाहते हैं
तो लोग बोलेंगे नहीं, मैं उस व्यक्ति से अच्छा हूं, मैं इस व्यक्ति से अच्छा हूं, मैंने उससे अच्छे कर्म किए, मैंने इससे अच्छे कर्म किए। उस समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था को, नैतिक व्यवस्था को, नैतिक नियमों को उसके सामने ला करके रखना है। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत में उसने ये पहाड़ी उपदेश को कहा, और इस पहाड़ी उपदेश में उसने बताया कि मनुष्य का स्टैंडर्ड क्या है और परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है। उसने जो पुराने नियम में बताया गया था कि तुमने सुना है कि हत्या मत करो, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने अपने भाई को राका मतलब फुलिश मतलब मूर्ख कहा तो तुमने उसकी हत्या कर दी। सो जीसस हैज टेकन द स्टैंडर्ड अप टू हियर। यीशु मसीह ने उसके मानक स्तर को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर क्या सोचता है क्या है, उसके स्तर को ऊंचा उठा लिया। तो जब ऊंचा उठा लिया तो सब लोगों ने सोचा कि हमारे जीवन में पाप है। आपको याद है उस स्त्री के बारे में जिसको व्यभिचार में पकड़ करके लाया गया था, और इन इंग्लिश इट इज रिटन शी हैज बीन कॉट इन द एक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इन द एक्ट ऑफ अडल्ट्री। इसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है, मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो वो सबसे पहली बात, वो पुरुष का है? पुरुष नहीं है, स्त्री है। और उस स्त्री को पत्रवा करने के लिए वे लोग इकट्ठे थे, और यीशु से उन्होंने प्रश्न पूछा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमें इसको पत्रवा करके हत्या करना है, तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या किया? ही स्टूप्ड डाउन, वो नीचे की ओर झुका और उसने कुछ लिखा, और उसने खड़े होकर के बोला, जिसने कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और वचन में बहुत सुंदरता से लिखा है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सबसे पहले निकल गया, एक एक करके सब चले गए। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या लिखा होगा वहां पर भूमि पर? आई थिंक व्यवस्था की बातों को लिखा होगा, व्यवस्था की बातों को लिखा होगा, वही व्यवस्था की बातों को जिसे परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख करके मूसा को दिया। वही व्यवस्था की बातें जो यीशु मसीह ने जिस व्यवस्था के अंदर इजाफा किया, ये उस व्यवस्था को बताया कि आखिरकार व्यवस्था बाहरी नहीं लेकिन अंदरूनी है। बाहर से व्यभिचार नहीं, अंदर से अगर गलत सोचा तो वो व्यभिचार के तुलना में है। सो व्हाट जीसस डिड, जीसस शोड देम द लॉ। और वो लॉ क्या है, व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है वो आईने की जैसे है, दर्पण की जैसे, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। चेहरा ही नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि चेहरे पे कालिक मली हुई है? चेहरा देखने की जरूरत है। अगर चेहरे पे कालिक मली हुई है, हमको नहीं दिख रहा है, और हमसे कोई कह रहा है कि ये साबुन लो और चेहरा साफ कर लो, हम बोलेंगे हमें क्या जरूरत है, उसका चेहरा काला है, उसका काला है, उसका काला है, उसका काला है, उसका जाकर के दो, मेरा क्यों धो रहे हो? क्यों? खुद को पता ही नहीं है ना कि मेरे चेहरे पे कालिक मली हुई है। यही होता है मेरे प्रियो, जब हम बिना व्यवस्था की बातों को बताए, बिना ये बताए कि हमने क्या किया है, परमेश्वर के सामने हम क्यों पापी ठहरे हैं, ये बताए बिना जब हम उनको उपाय बताते हैं कि ये यीशु मसीह आपके पाप को धो सकता है, यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में आ जाता है, उनके लिए सुसमाचार मूर्खता है। क्यों? अपने चेहरे की कालिक नहीं दिख रही है तो वो सब पे इल्जाम लगाएंगे, इसके चेहरे पे कालिक है, उसके चेहरे पे कालिक है, मेरा चेहरा उससे काला तो नहीं होगा, देखो उसका चेहरा कितना काला है। फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा काला है कि कम काला है, काला होने से ठीक है, काला होने से सिर्फ हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी काला है तो वो काला ही है, वो गंदा ही कहलाएगा। तो क्या करना है? व्यवस्था की बातों को लाना है ताकि हर एक मुंह बंद किया जाए, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इन अदर वर्ड्स, गिल्टी बिफोर द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है ए होल वर्ल्ड में बिकम गिल्टी बिफोर द लॉर्ड। और 20वें पद में लिखा हुआ है, क्यों? इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सो द लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट दैट गॉड यूजेस टू ब्रिंग द सिनर्स टू द रियलाइजेशन ऑफ देयर लॉस्ट कंडीशन। दूसरे शब्दों में हिंदी में बताऊंगा, व्यवस्था वो साधन है, वो माध्यम है, वो औजार है, वो हथियार है जिसका उपयोग परमेश्वर एक पापी को उसकी खोई हुई अवस्था का एहसास दिलाने के लिए करता है। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जब एक किसान बीज बोने जाता है, यदि आपने कभी खेती की है तो आपको पता है सीधे जाकर के बीज नहीं डालते हैं, नहीं तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है, पहले भूमि को तोड़ना जरूरी है। तो ये जो व्यवस्था है ये परमेश्वर का कुदाल है, ये परमेश्वर का फावड़ा है, ये परमेश्वर का प्लॉ है। दिस इज द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज द प्लॉ ऑफ द लॉर्ड बाय विच ही ब्रेक्स द हार्ट, द सॉइल ऑफ मैन्स हार्ट इनटू पीसेस। ये मॉरल लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो ये नैतिक व्यवस्था है, ये क्या बताता है?
ये परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है, ये परमेश्वर के पवित्र स्टैंडर्ड्स को प्रकट करता है, ये बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के सामने पूरी रीति से गिरे हुए हैं, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये इस बात को प्रकट करता है कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था का खंडन किया है और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर है। ये इस बात को प्रकट करता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की, एक छुटकारा देने वाले की, एक मसीहा की सख्त जरूरत है। हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ये कब पता चलता है मेरे प्रियो? जब हमको पता चलता है कि हम खोए हुए हैं। खोए हुए हैं कैसे पता चलता है? परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा। अगर झूठ बोलना पाप है या चोरी करना पाप है, ये नहीं लिखा है, तो कैसे पता चलेगा कि चोरी करना गलत है? व्यभिचार करना गलत है, अगर ये व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए या रोमियो 3:20 में लिखा है, व्यवस्था से पाप का बोध होता है, पाप के बारे में पता चलता है। सो अंटिल अ सिनर कॉम्प्रिहेंड द बैड न्यूज ऑफ द लॉ, ही विल नेवर हंगर फॉर द गुड न्यूज ऑफ द गॉस्पेल। जब तक एक पापी व्यवस्था की बुरी खबर को नहीं समझ जाता, तब तक वो सुसमाचार के शुभ संदेश के प्रति भूखा नहीं हो सकता। हम लोगों को जाके बोलते ना, अरे यीशु चाहिए तुम्हें, यीशु की जरूरत है तुम्हें। लोग बोलते हैं मुझे क्या जरूरत है? क्यों? हमने पहले उनको बताया ही नहीं कि वो खोए हुए हैं, हमने बताया ही नहीं कि वो परमेश्वर के सामने से दूर है। सो क्राइस्ट सेंटर्ड प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? व्यवस्था को बताते हैं, और व्यवस्था को बताने के बाद में जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर के सामने कंगाल है, पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर के सामने दोषी है, परमेश्वर के प्रकोप के अधीन में है, तब हम उसको शुभ संदेश बताते हैं कि देयर इज अ गुड न्यूज। एक शुभ संदेश है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वाओ, दैट बिकम्स रियली अ गुड न्यूज वंस यू नो द बैड न्यूज। एक व्यक्ति को जब बुरी खबर पता चलती है, तभी उसको अच्छी खबर के लिए वो भूखा होता है और उसको अच्छी खबर लगती है। द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द लॉ, व्यवस्था को देने का या व्यवस्था को पेश करने का कारण क्या है? कई लोग बोलेंगे क्यों व्यवस्था को पेश करना है? सीधे सुसमाचार सुनाओ ना, क्यों व्यवस्था को बताना है? पहला कारण रोमी 3:19 में हम लोगों ने देखा, टू स्टॉप द माउथ ऑफ अ सिनर, पापी का मुंह बंद करने के लिए। नहीं तो अपनी नजर में सभी धर्मी है ना, अपनी नजर में कोई बोलेगा कि हाँ मैं पापी हूं, हाँ लोग बोल देंगे हाँ मैं पापी हूं, सबने पाप किया, मैंने ही पाप किया। लेकिन क्या मतलब है उस पाप का? उस पाप की सजा क्या है? आजकल लोग क्या करते हैं, पाप को दे टेक इट सो लाइटली। पाप है ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर देगा। अरे भैया, पाप की सीरियसनेस, गंभीरता को देखना है, कलवरी क्रूस पे देखो। यशायाह 53 अध्याय पढ़िएगा आज रात को सोने से पहले। यशायाह 53, आइज़ाया चैप्टर 53, that will tell you about the seriousness of our sin। वो हमारे पाप की गंभीरता को बताता है। वो बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस पाप को उठाने के लिए उसने क्या क्या किया। दूसरी चीज, टू शो द माइंड व्हाट सिन इज। क्यों व्यवस्था को बताते हैं? मन को दिखाने के लिए कि पाप क्या है। रोमी 3:20 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसी से, व्यवस्था से ही पाप का बोध होता है। बाय द लॉ कम्स द नॉलेज ऑफ सिन, सो आई हैड नॉट नोन व्हाट इज सिन अंटिल बाय द लॉ। व्यवस्था नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि पाप क्या है। द लॉ रिवील्स द होली कैरेक्टर स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। जो व्यवस्था है वो परमेश्वर के नैतिक स्तर को बताता है, वो परमेश्वर की पवित्रता को बताता है। एज अ सिनर सीज हिमसेल्फ इन द लाइट ऑफ दैट स्टैंडर्ड। व्यवस्था क्या है? वो एक आईना है, वो एक दर्पण है, वो परमेश्वर के चरित्र को बताता है और हमारे चरित्र को बताता है। तब एक व्यक्ति को पता चलता है कि असलियत में मैं कौन हूं। तीसरी चीज, नॉट ओनली दैट, टू सील द सिनर in a condemned state. These all came just from Romans chapter 3 verse 19 and 20. रोमियो 3:19 और 20 में से ये तीनों बिंदु आए। निंदा की अवस्था में पापी पर मोहर लगान नहीं है, लगाने के लिए। पापी पर मोहर लगाने एक नहीं है, लगाने के लिए। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स। लगाने के लिए वहां पर लिखा है ना, वहां पर क्या लिखा है? दैट अ होल वर्ल्ड may find themselves guilty before God, will become guilty before God, ताकि पूरा संसार परमेश्वर के दंड के अधीन में हो। That the world may become guilty, ताकि दुनिया को पता चले कि वो दोषी है।
Accursed is everyone who has not perfectly continued in all the law. गलातियंस के अंदर लिखा है, गलातियों में लिखा है कि श्रापित है हर एक व्यक्ति जो व्यवस्था की एक एक बातों को पालन नहीं करता है। और जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने तो एक एक बात को तोड़ा है। पालन करना छोड़ दीजिए, एक एक बात को हमने तोड़ा है। They see themselves as guilty, deserving justice and judgment. वो अपने आप को देखता है कि मैं परमेश्वर के प्रकोप के अधीन में हूं, मैं न्याय के अधीन में हूं। And then only he hunger for the mercy and grace of God. तब उसको परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा के लिए वो भूखा और प्यासा होता है। You understand that? क्या आपको समझ में आ रहा है ये बातें? तो ये चीजें होना जरूरी है। So Christ centered evangelism must present, मसीह केंद्रित इंजीलवाद को पेश करना चाहिए। क्या? लॉ टू द सेल्फ राइचस सिनर, आत्मधर्मी, सॉरी धर्मी का स्पेलिंग ये नहीं है, आत्मधर्मी पापी को व्यवस्था। उसको क्या बताना चाहिए? आप जब मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मसीह केंद्रित इंजीलवाद मतलब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रोक्लेम लॉ टू द सेल्फ राइचस सिनर, जो खुद से धर्मी है, जिसको लगता है मैं धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, परमेश्वर की नजरों में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बोलने वाला है, उसको चाहिए कि आप व्यवस्था को बताएं, तब उसको पता चलेगा कि उसको असलियत में एक्चुअली है क्या। दूसरा चीज, ग्रेस टू द डेस्टिट्यूट सिनर, मतलब बेसहारा पापी को अनुग्रह। जिस प्रकार से वो स्त्री जो व्यभिचार के अंदर पकड़ी गई, उसको पता था कि उसने पाप किया है, तो यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया, यीशु मसीह ने व्यवस्था को नहीं लाया, क्योंकि उसको पता था कि व्यवस्था के अनुसार मैं पापी हूं। तो यीशु मसीह ने उसको अनुग्रह दिया, और यीशु मसीह ने बोला कि कहाँ है वे लोग जो तुझे पथरवा करना चाहते थे? तो उसने बोला कोई नहीं है प्रभु, एक भी नहीं, सब चले गए। यीशु मसीह ने उसको बोला मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, तू जा और पाप मत करना। कई लोग उस एक वचन को लेते हैं और बोलते हैं अरे दोष नहीं लगाना है भैया, वो लॉ नहीं बताना है, व्यवस्था नहीं बतानी है। नहीं, जब फरीसी आए, आत्मधर्मी लोग आए, जिसको लगता था कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है, ऐसे लोगों के सामने यीशु मसीह सबसे पहले अनुग्रह लेकर के नहीं आया, व्यवस्था लेकर के आया, व्यवस्था को बताया। जब व्यवस्था को बताया, जब उनका दिल टूटा, तब अनुग्रह को दिया। जीसस नेवर गेव गॉस्पेल ऑफ ग्रेस विदाउट द लॉ। व्यवस्था के बिना, व्यवस्था दी जाए बगैर यीशु मसीह ने सुसमाचार को नहीं प्रचार किया। अनुग्रह का सुसमाचार है, लेकिन व्यवस्था भी है। प्राउड, सेल्फ राइचस, मॉरलिस्ट, रिलीजनिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, ऐसे लोगों को व्यवस्था लाना जरूरी है। जीसस ऑलवेज ब्रॉट द मॉरल लॉ टू देम। व्हाई? क्यों यीशु मसीह उनके सामने व्यवस्था को लेकर के आया, व्यवस्था की बातों को कहा? सबसे पहले उनके कठोर हृदय को तोड़ने के लिए, उनके मुंह को बंद करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि तुम परमेश्वर के सामने पूरी रीति से, आत्मिक रीति से कंगाल हो। और उसकी रोशनी में कब उन्होंने ये बातों को देखा? जब व्यवस्था आई, तब उसकी रोशनी में उनको अपनी हालत पता चली। आपको याद है वो रिच यंग रूलर, वो जवान धनवान व्यक्ति, वो यीशु मसीह के पास में दौड़ता हुआ आता है। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, वो दौड़ता हुआ आता है, अपने घुटनों पर गिरता है और यीशु मसीह से बोलता है, हे यीशु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? सोचिए आपके कलीसिया में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप प्रचार करने के लिए खड़े हो रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, या आप जा रहे हैं अपने कलीसिया के लोगों के साथ में जा रहे हैं, और उस जगह का कोई लीडर, कोई भी लीडर मान लीजिए, कोई भी अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी भागते हुए आपके पास में आता है, घुटनों पर गिर करके बोलता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने बोला, जस्ट रिपीट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को दोहराओ, अनंत जीवन को पालो। और यीशु मसीह ने ऐसा बोला, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, फिर से थोड़ा पीछे जाओ, चलो तुम एक गाना गाना चालू करो, और जब ये गाना गा रहे हैं तब तू धीरे धीरे आगे आओ, अपना हाथ उठाते हुए घुटनों के बल, और फिर मैं जो प्रार्थना बोल रहा हूं वो दोहराओ। और प्रार्थना दोहराने के बाद में, आई प्रोनाउंस्ड यू टू बी सेव्ड, मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा उद्धार हो गया है। नो, जीसस डिडंट डू दैट। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहला प्रश्न उससे पूछा, व्हाई डू यू कॉल मी गुड? तू मुझे भला क्यों कहता है? कोई भला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने आप को परमेश्वर होने से इंकार कर रहा है। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो
कि यीशु मसीह उसको बता रहा है कि तेरे को पता नहीं है तू किसके सामने आया है, तू मनुष्य के नहीं लेकिन परमेश्वर के सामने आया है, क्योंकि वो अंदर और बाहर दोनों तरह से देख सकता है, दोनों तरह से देख सकता है। फिर यीशु मसीह ने उसको क्या किया? प्रार्थना दोहराने के लिए नहीं बोला, हाथ उठाने के लिए नहीं बोला, आगे आने के लिए नहीं बोला, लेकिन क्या बोला? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे समय में ऐसा हो कि हम जा रहे हैं और अचानक से एक बड़ा, उस नगर का बड़ा अधिकारी, सरकारी अधिकारी आकर के घुटनों के बल गिर जाता है, बोलता है, हे उत्तम गुरु, ओ पास्टर, मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी कलीसिया की तरफ देखेंगे, बोलेंगे, देखा देखा, तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते हो, इसको देखो, इतना बड़ा अधिकारी मेरे सामने घुटने पर गिर रहा है। सबसे पहले तो आज की दुनिया में ना सबसे पहले सेल्फी लेंगे और उसको सब जगह पोस्ट करेंगे। किसी से बोलेंगे, भैया तो वीडियो बनाओ तो जल्दी से, लाइव कर दो इसको, इवेंट को, राइट? सही बोल रहा हूं ना? जल्दी से प्रार्थना दोहराओ भैया, ये अब कुछ नहीं करना है, प्रार्थना दोहरा लो, ठीक हो जाएगा सब। और फिर 2 हफ्ते बाद में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि बपतिस्मा ले ले और किसी और कलीसिया में नहीं जाए, मेरी कलीसिया में आए ही है, छोड़ूंगा नहीं। अगर छोड़ दिया, अगर ऐसे बोल दिया कि अरे अरे तू अपना सब कुछ बेच और फिर मेरे पीछे हो ले, और सच्चाई को बताया, व्यवस्था की बातों को बताया, बुरा मान करके किसी और पास्टर के पास में चला गया, तो मेरा तो एक आत्मा छिन जाएगा और इतना बड़ा अधिकारी छिन जाएगा। नहीं, मैं इसको किसी भी कीमत पर जाने देना नहीं चाहता हूं। वी कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड just to gain influential people in our church. Many times, not most of the time, but many times. हमेशा नहीं, लेकिन कई बार influential लोगों को कलीसिया में लाने के लिए we compromise with the word of God. Even sometimes I have seen we give them leadership. जो प्रभु को जानता ही नहीं है, अभी अभी आया है, since they have a big reputation in front of the community, चलो तुम लीडर बन जाओ कलीसिया के। क्यों? कहीं और नहीं जाना चाहिए भैया, मेरी कलीसिया में रहना चाहिए। राइट? जीसस डिडंट डू दैट। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसको आज्ञाएं बताई, और जब आज्ञाएं बताई, when he holded the moral law, जब यीशु मसीह ने उसको आज्ञाएं बताई, उसने बोला ये मैं बचपन से ही करते हुए आया हूं। और यीशु मसीह ने बोला, हां, जब तू बोल रहा है तू बचपन से ही आज्ञाओं को पालन करते हुए आया है, तू पहली आज्ञा को अपने जीवन के हर एक दिन में तोड़ता हुआ आया है। और वो आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से, अपने यहोवा से, अपने पिता से, अपने संपूर्ण मन से, सामर्थ्य से, शक्ति से प्रेम करना, उसके सिवा और किसी से नहीं। उसका ईश्वर कौन था? उसका ईश्वर था उसका धन, उसका ईश्वर था उसकी संपत्ति। तभी यीशु मसीह ने बोला कि सब कुछ बेच, गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। दूसरे शब्दों में, टर्न बैक फ्रॉम योर गॉड, टर्न बैक फ्रॉम योर, तुम्हारे वो ईश्वर से, तुम्हारे वो सोने चांदी से, धन संपत्ति से मुड़ो और मेरे पीछे हो लो। उसको क्या चाहिए था? उसको धन संपत्ति चाहिए थी, पर प्रभु नहीं चाहिए था। दैट वॉज हिज गॉड, वो उसका ईश्वर था। और उस वचन में लिखा है, वो उठा, अपने घुटनों को झाड़ा, दुखी मन के साथ में लौट गया। वचन में जो शब्द दुखी मन लिखा हुआ है, वो ऐसा है कि मानो सूरज की रोशनी चमक रही है, अचानक से एकदम घोर काला बादल आ गया और सब काला हो गया। ऐसा हुआ उसके जीवन में। तभी चेलों ने बोला, अरे तो फिर किसको उद्धार पाने के लिए संभव है? हमसे भी कोई बोलेंगे, अरे तुम इतना कठोर टीचिंग देते हो, किसका उद्धार होगा? यही चीज यीशु मसीह से ही बोला था। यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य के साथ में यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ में ये संभव है। आमेन। It is the work of the Lord. Do not compromise with the word of God, my dear friends. मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के साथ में समझौता मत करिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई को बयान कीजिए। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, वहां पर लिखा है, the law was not made for the righteous but for the sinners. व्यवस्था की बातें धर्मी के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए है, ताकि उनको पता चले कि उनके जीवन में पाप है। So let's come to the third thing that we can and we must do. पहला चीज मैंने आपको बताया, हम फिर से थोड़ा रिकैप करेंगे। 3 बातें जो हम पापियों के, खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए नहीं कर सकते हैं। वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, हम जीवित नहीं कर सकते। वो आत्मिक रीति से अंधे हैं, हम रोशनी नहीं दे सकते। वो आत्मिक रीति से पापों में पड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधुआई में हैं, हम उनको छुटकारा नहीं दे सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला चीज, प्रार्थना।
कैसी प्रार्थना? 4 प्रकार की बातें जो मैंने आपको बताया प्रार्थना में होना जरूरी है। पैशनेट प्रेयर, परसिस्टेंट प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, पर्पसफुल प्रेयर, एक भावुकता की प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना। और उसके बाद में दूसरा चीज, हम मसीही केंद्रित सुसमाचार उन तक ले जा सकते हैं और हमें ले जाना चाहिए, मसीही केंद्रित सुसमाचार। तीसरा चीज, वी कैन एंड मस्ट ब्रिंग सिनर टू हियर अ क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज, मतलब हम पापी को मसीह केंद्रित संदेश सुनाने ला सकते हैं और हमें लाना चाहिए। कहां सुनाने ला सकते हैं? इन द लोकल चर्च, आपकी क्षेत्रीय कलीसिया में। एक बार जब आपने उसके सामने एक उदाहरण बने, आपने उसके लिए प्रार्थना की, आपने उसको मसीह केंद्रित सुसमाचार सुनाया, और फिर आप उसको क्या करें? उनको बुलाइए, आमंत्रित कीजिए कलीसिया में लाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं मेरे प्रियो, इसलिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की करुणा उनके जीवन में हो। वी डोंट ब्रिंग पीपल टू द चर्च फॉर कन्वर्जन। हम धर्म परिवर्तन करवाने के लिए लोगों को कलीसिया में लेकर के नहीं आते हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की करुणा उनके जीवन में होने के लिए। इनवाइट देम टू द लोकल चर्च वेयर द पीपल ऑफ गॉड गैदर टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। उन्हें क्षेत्रीय कलीसिया में आमंत्रित करें जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन, सुनाने नहीं है, सुनने हैं, सुनने आते हैं। जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन सुनने आते हैं, जहां परमेश्वर के प्रकट होने वाली उपस्थिति है। अभी परमेश्वर की उपस्थिति तो हर जगह है, लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। इसका मतलब क्या है? मेरी प्रगटीकरण वाली उपस्थिति, मेरे प्रकट होने वाली उपस्थिति उनके बीच में होगी, तो वहां पर उन लोगों को लेकर के आइए। The special presence of God is in the midst of His people. परमेश्वर की विशेष उपस्थिति उसके लोगों के मध्य होती है। परमेश्वर की विशेष उपस्थिति उसके लोगों के मध्य होती है। Now, the unconverted sinner comes in an environment where एक अपरिवर्तित पापी ऐसे वातावरण में आता है, एक खोया हुआ व्यक्ति ऐसे वातावरण में आता है जो अभी तक उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, वो ऐसे वातावरण में आता है जहां परमेश्वर के प्रेम का अनुभव होता है, where he experience God's love, जहां परमेश्वर के प्रेम को वो एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, कलीसिया, लेट इट नॉट बी अबाउट माइंड, मैं क्या लेकर के जाऊं, लेट इट बी गिविंग, देना। परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं जहां पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है, एक दूसरे से प्रेम किया जाता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन किया जाता है। नॉट ओनली दैट, परमेश्वर के वचन का स्वेच्छाचार होता है, एक्सपाउंडेड स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार मतलब क्या है? उसको विस्तार से बताया जाता है, परमेश्वर के वचन को बोला जाता है। नॉट ओनली दैट, परमेश्वर के लोग प्रत्याशी होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्याशी? एक्सपेक्टेंट मतलब वेयर पीपल ऑफ गॉड आर हंग्री, जहां परमेश्वर के जो लोग हैं वो भूखे और प्यासे होते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है कि लोगों तक यीशु मसीह का उद्धार पहुंचे। We need to pray for them. We need to be an example to them. हमें एक उदाहरण बनकर के, मसीह केंद्रित जीवन का उदाहरण बनकर के उनके बीच में रहना है। हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। हमें मसीह केंद्रित सुसमाचार उन तक लेकर के जाना है। हमें उन्हें निमंत्रण देना है कि वो आए और हमारे साथ में परमेश्वर के वचन को सुने। So, the public preaching of the word of God, परमेश्वर के वचन के प्रचार का सार्वजनिक उपदेश, परमेश्वर के वचन का सार्वजनिक उपदेश, ये जो प्रचार है या ये जो उपदेश है, परमेश्वर का वचन बोलता है गॉड हैज चोजन द फुलिशनेस ऑफ प्रीचिंग। परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता को चुना है, ड्रामा की मूर्खता को नहीं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट की मूर्खता को नहीं, नॉट अबाउट द मैजिशियन की मूर्खता को नहीं, ये सारी चीजों को नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता को चुना है। प्रचार की मूर्खता को चुना है। द सिनर इज सीटेड ओवर देयर, वो पापी वहां पर बैठा है। ही इज विटनेसिंग द पावर ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रोक्लेमेशन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करता है, वो परमेश्वर के वचन को महसूस करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है।
और वहां पर बैठा है जब परमेश्वर का जन पुलपिट पे खड़ा होकर के, जिसने परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन किया है, अनॉइंटेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त होकर के परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, तब परमेश्वर उस वचन को उपयोग में लेता है और इस खोए हुए व्यक्ति को अपना उद्धार प्रदान करता है. That's why I said to you, my dear pastors, my dear friends, that the work that God has given to us, it's very, 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 very serious. It's not just mockery, laughing. जो हमारे मन में आए बोल दीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. It should be yes, it should be no. हाँ हाँ, ना ना होना चाहिए. जो लिखा है उसको वैसा ही बताना चाहिए. Not sugarcoat it. उसको शुगर कोट करके नहीं, उसको डेविएट करके नहीं. Let's be the preacher, let's be the people who are uncompromising, even like Shadrach, Meshach, Abednego, like Daniel, like Joseph, यूसुफ के समान, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, डेनियल के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान, जिसको पतरस को पकड़ा गया था और बोला गया था कि आज के बाद में यीशु के नाम में तुम्हें प्रचार नहीं करना है, और उसने बोला, सबको बोला. किन लोगों को बोला? जिन लोगों ने उसके प्रभु को कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले क्रूस पे चढ़ा दिया था, मार दिया था. उन व्यक्तियों को प्रेरित पतरस बोल रहा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, किसको प्रसन्न करना, क्या तुम्हारी बातों को सुनना, तुम्हें प्रसन्न करना, या परमेश्वर की आज्ञा मानना. स्तीफानुस जिसको पत्रवाह करने के लिए नगर के बाहर लेकर जाए, पत्रवाह करा गया. He didn't compromise with the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया. Let us preach the pure word of God. वचन का प्रचार करो, वचन का प्रचार करो. That is a word to the people. We can and must bring a Christ-centered message to people where they are. हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले सब मसीह केंद्रित संदेश लोगों तक पहुंचाना है, सिर्फ ला करके नहीं, जहां पर वो है वहां पर, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे संदेश के द्वारा. और फिर हम उसको आमंत्रित करना है कि वो कलीसिया में आए और परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे. सो द टीचिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इंक्लूड्स बोथ. नए नियम की शिक्षा दोनों चीजों को बताता है. क्या बताता है? यह बताता है कि हमें जाकर के सुनाना है और ला करके सुनाना है. ये दोनों ही चीज परमेश्वर का वचन बताता है. और परमेश्वर का वचन यह भी बताता है, द कॉन्ग्रीगेशन इज द वन हु सोज एंड वाटर्स एंड द प्रीचर इज ऑल्सो द वन हु सोज एंड वाटर्स. जो कलीसिया है, जो जितने सदस्य हैं कलीसिया के, उन लोगों का भी कर्तव्य है कि वो बीज को बोए और पानी डाले. पासबान का भी ये कर्तव्य है कि बीज को बोए, पानी डाले. लेकिन बढ़ोतरी देने की जिम्मेदारी सिर्फ परमेश्वर की है. बढ़ोतरी देने का काम सिर्फ परमेश्वर करता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दिस: व्हाई इट इज सो वाइटल टू डू गॉड्स वर्क, गॉड्स वर्क? परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करना क्यों महत्वपूर्ण है? Why? क्यों मुझे परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करना है? And I'm going to give this answer tomorrow. कल मैं इसका उत्तर आपको दूंगा कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से करना आखिर जरूरी क्यों है. So let me tell you, my dear friends, once again. एक और बार मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, प्रभु में मेरे भाइयों बहनों, प्रभु में मेरे सगे संबंधियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि सबसे पहले हमें उनके लिए भावुकता से प्रार्थना करनी है. दूसरी चीज, हमें उनको मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करना है. और तीसरी चीज, उन्हें ऐसी स्थान में लेकर के आना है जहां वो मसीह केंद्रित सुसमाचार को सुन सके, मसीह केंद्रित प्रचार को सुन सके. ये बातें हमको दी गई है करने के लिए, हम वो कार्य करें. मृत्यु की अवस्था से जीवन देना हमारा काम नहीं है, हम कर भी नहीं सकते. अंधे मनों को आंखें देना हमारा काम नहीं है, हम कर भी नहीं सकते. बंधुआई में जकड़े गए लोगों को स्वतंत्र करना हमारा काम नहीं है, हम कर भी नहीं सकते. सो लेट अस लीव ऑन द लॉर्ड व्हाट ओनली ही कैन डू, एंड लेट अस डू व्हाट ही हैज आस्क्ड अस टू डू. जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है वो हम करें, और परमेश्वर का जो कार्य है, जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, वो परमेश्वर की तरफ छोड़ दे. परमेश्वर उस कार्य को करेगा. You do your work and let him do his work. आप अपने कार्य को करें, परमेश्वर को उसका कार्य करने दें. परमेश्वर इन वचनों के साथ में आप में से प्रत्येक को आशीष दे. Let us meet tomorrow again and we are going to see the judgment seat of Christ. क्यों ये जरूरी है, क्यों परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करना महत्वपूर्ण है, कल हम लोग इस बात को देखेंगे. आइए हम लोग प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तुमने हमारे जीवन में दिया.
धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने देखा कि हमारा कर्तव्य क्या है। सर्वप्रथम भावुकता से प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना। दूसरी चीज, मसीह केंद्रित सुसमाचार उन तक लेकर के जाना, अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, तेरी व्यवस्था और सुसमाचार के द्वारा। और तीसरी बात प्रभु, कि उन्हें एक ऐसे स्थान में लाना जहां वो तेरे वचन के स्वेच्छाचार को, प्रचार को सुन सके, जिससे तेरा अनुग्रह उन पर हो सके। परमेश्वर, हमें अपने कार्य करने के लिए प्रेरित कर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा रहता है। जब तक हम कल नहीं मिलते, हमें से प्रत्येक के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।